हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इससे पहले हमने पढ़ा था विलयन क्या होता है, मिश्रण क्या होते हैं, निलंबन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जाना था इसके बारे में। अब हम डीपली और डिटेल में पढ़ेंगे विलयन क्या होता है, उसकी क्या क्या गुण होते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे आप पहचान सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने और दूसरे दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करो। और आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करता हूं अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो हमने पहले चीज़ें पढ़ी थी उसके बेस पे ये क्वेश्चन जो है दिए हुए हैं। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? देखिए, पदार्थ या हम कहते हैं इसको मैटर या फिर पदार्थ। तो बेसिकली ये होता क्या है? देखिए, पदार्थ कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक तो जगह घेरती है यानी स्थान घेरती है और उसका अपना द्रव्यमान होता है। उसमें ये दो चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो एक तो जगह घेरनी चाहिए और दूसरा उसका अपना द्रव्यमान होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ पदार्थ की उसके अंदर मात्रा होनी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं पदार्थ। ठीक है। स्थान घेरने का मतलब है, जैसे आपने हवा को देखा नहीं है परंतु आपको हवा के बारे में पता है। हवा भी एक पदार्थ की श्रेणी में आती है क्योंकि वो जगह घेरती है। जिस भी बर्तन में उसको रखा जाता है वो उस बर्तन का आकार ले लेती है और हवा का अपना कुछ द्रव्यमान होता है। यदि आप किसी चीज़ में हवा भर देंगे, जैसे आपने गैस के सिलेंडर को देखा होगा, तो गैस भी एक हवा का ही रूप है और उसको जब आप सिलेंडर में भरते हैं तो सिलेंडर का जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हवा भी एक पदार्थ है। तो पदार्थ ऐसी कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसका अपना द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। परिभाषा बहुत ध्यान से याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका अपना द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है। इसको आप लिख सकते हैं, एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। दूसरा है समांगी और विषमांगी मिश्रणों में क्या अंतर होता है। हम इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। देखिए, समांगी मिश्रण होता है ऐसा मिश्रण जिसमें यदि दो पदार्थ मिलाए गए हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिलेंगे। हर जगह पर दोनों पदार्थों की मात्रा एक जैसी होगी, अनुपात एक जैसा होगा। समांगी मिश्रण का उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। समांगी मिश्रण का एक उदाहरण होगा नमक और पानी का मिश्रण या फिर चीनी और पानी का मिश्रण। क्योंकि जब आप नमक और पानी को मिलाते हैं तो होता क्या है कि जैसे आप उसको मिला देते हैं और आप ये देखते हैं कि अगर आप ऊपर से एक चम्मच पानी को निकाल कर पिएँ और सबसे नीचे गहराई से एक चम्मच पानी को निकाल कर यदि पिएंगे तो आपको दोनों ही जगहों पर सेम नमक की मात्रा अनुभव होगी, महसूस होगी अपनी जीभ के द्वारा। तो इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है ये आप चीनी के साथ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें यदि आप दो पदार्थ मिलाते हैं तो दोनों पदार्थ जो है एक ही तरह से, पूरी तरह से एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं। कहीं पर एक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, कहीं पर उसकी मात्रा कम होती है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। यदि आप पानी में रेत घोलते हैं तो जब आप पानी में रेत घोलेंगे तो थोड़ी देर तक तो वो उसमें घुल जाएगा, परंतु थोड़ा छोड़ देने पर क्या होगा कि नीचे रेत की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर के पानी में रेत की मात्रा जो है कम हो जाएगी। तो इस तरह के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं विलयन क्या है। अब इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आने वाली हैं और जो आपको समझनी चाहिए। पहली तो होती है आपकी, जिसे बोलते हैं हम विलेय, और दूसरी होती है आपकी विलायक। ये दोनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से
पता होना चाहिए। देखिए विलायक क्या होता है, विलायक का अर्थ होता है जिसमें घोला जाता है, जिसमें आप चीज़ को घोल रहे हैं, जिसमें घोला जाता है उसे बोलते हैं विलायक। मैं उदाहरण बताऊंगा अभी। और विलेय होता है जिसको घोला जाता है, जिसको घोला जाता है। ठीक है, तो आप देखिए मैं आपको समझाता हूँ। विलेय और विलायक दो चीज़ें होती हैं। विलेय होता है जिसको घोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट, ध्यान रखिएगा। विलायक होता है जिसमें घोला जाता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। और दोनों को मिलाकर क्या बनता है, जब आप दोनों को मिला देते हैं तो आपके पास बनता है विलयन और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। चलिए अब आपको मैं समझाता हूँ। देखिए परिभाषा की तरफ हम बाद में चलेंगे, पहले आप बेसिक समझ लीजिए इसके। विलेय और विलायक दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। विलेय होता है जिसको घोला जाता है, विलायक होता है जिसमें घोला जाता है। विलेय को सॉल्यूट कहते हैं, विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको सॉल्यूशन कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, मैं उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने चीनी ली है और पानी लिया है, दोनों को आपने मिला दिया, चीनी और पानी दोनों को आपने मिला दिया, तो आपके पास क्या बनेगा, चीनी का घोल बन जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, चीनी और पानी, पानी क्या है, आप क्या कर रहे हैं, चीनी को पानी में घोल रहे हैं। तो अब देखिए ध्यान से, इन दोनों की परिभाषा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे पानी में घोल रहे हैं, तो जिस में घोला जाता है वो क्या होता है आपका विलायक। तो पानी आपका क्या हो गया, विलायक हो गया। जिस में घोला जाता है, यानी चीनी को आप किस में घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं। तो क्योंकि पानी में घोला गया है इसलिए जिसमें घोला जाता है उसे बोलते हैं विलायक या सॉल्वेंट। तो पानी यहाँ पर क्या हुआ, विलायक हो गया। अच्छा दूसरी चीज़ ध्यान से देखिए, जिसको घोला जाता है, चीनी को पानी में घोला है तो चीनी को घोला गया है, इसलिए जिसको घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं। इसलिए चीनी को घोला गया है, इसलिए चीनी क्या हो गई, हमारी विलेय हो गई। और हमारा विलयन क्या बना है, चीनी का घोल जो है वो हमारा विलयन बना है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। और एक चीज़ आपको ध्यान में देनी है कि हमेशा विलायक जो होता है वो ज़्यादा होता है मात्रा में और विलेय जो होता है वो कम होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, विलायक हमेशा ज़्यादा होता है मात्रा में और विलेय हमेशा कम होता है मात्रा के अनुसार। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम परिभाषा को देख लेते हैं ज़रा कि विलयन की क्या परिभाषा है। विलयन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। मैंने आपको समांगी क्यों बताया था, क्योंकि अब हम अभी पढ़ रहे थे कि चीनी और पानी का सॉल्यूशन, तो चीनी को जब आप पानी में घोलेंगे तो पूरी तरीके से घुल जाएगी, इसलिए वो कैसा मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण होगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो है वो विलयन कहलाता है। परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। बहुत ही आसान परिभाषा है। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे विलयनों के उदाहरण देखते हैं, जैसे नींबू का पानी जो है विलयन है, सोडा पानी ये भी विलयन है। अच्छा नींबू और जल में विलेय क्या है, विलायक क्या है, ये आप पता लगाने की कोशिश कीजिएगा। सोडा और पानी में विलेय क्या है और विलायक क्या है, ये भी आप पता लगाने की कोशिश कीजिएगा। और मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि नींबू के पानी में और सोडे के पानी में कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है। आप कमेंट करके बता सकते हैं और ज़रूर करिएगा कमेंट, ताकि मुझे पता तो चले कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हुए होते हैं, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन या मिश्र धातु भी उपस्थित होते हैं और गैसीय विलयन या वायु भी उपस्थित होते हैं। देखिए अब ध्यान से, विलयन को हम कैसे समझते हैं, विलयन को हमने अभी कैसे समझा कि चीनी जो कि ठोस है उसको हमने द्रव यानी पानी में मिला दिया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हम जनरली ऐसे समझते हैं, परंतु प्रकृति के अंदर ठोस विलयन भी होते हैं। ठोस विलयन कौन से हैं, जैसे मिश्र धातु। अब मिश्र धातु के बारे में समझते हैं। आप सबके घरों में चाकू है, आप सबके घरों में चाकू है, तो वो चाकू जो है वो स्टेनलेस स्टील का होता है। स्टेनलेस स्टील बोलते हैं उसको। स्टील यानी लोहा,
प्लस में कार्बन, लोहा और कार्बन को मिलाकर हम बनाते हैं ये, और इसके बाद उसके अंदर क्रोमियम मिलाया जाता है। तो लोहा भी ठोस है, कार्बन भी ठोस है, क्रोमियम भी ठोस है। तो तीनों ठोस चीज़ों को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक मिश्र धातु बनती है, उसको मिश्र धातु बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील की। अब मिश्र धातु है अगर वो, तो वो कैसा विलयन हो गया, ठोस ठोस ठोस, तो वो ठोस का एक विलयन हो गया। तो वो ठोस विलयन हमारी प्रकृति में एक उदाहरण है। चलिए गैसीय विलयन के बारे में समझते हैं। जैसे कि हवा यानी वायु, वायु के अंदर बहुत सारी अलग अलग गैसें होती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ऑक्सीजन होती है वायु के अंदर, 21% की ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन गैस होती है वायु के अंदर, 78% की नाइट्रोजन होती है। और जो वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो होती है, ये जो आपका बच गया है ना 1%, इसी के अंदर आपकी बहुत सारी अलग अलग गैसें होती हैं। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बहुत सारी अलग अलग गैसें होती हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.003% तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो ये आपका संगठन होता है वायु का। और क्योंकि वायु में बहुत सारी ये अलग अलग गैसें मिली हुई हैं, इसलिए वायु को क्या कह सकते हैं हम, वायु को हम मिश्रण कह सकते हैं, वो भी समांगी मिश्रण। चलिए आगे देखते हैं। विलयन के कणों में समांगिकता होती है, यानी सारे के सारे कण जो हैं वो सब जगह पर एक जैसे मिले हुए होते हैं। उदाहरण के लिए नींबू का पानी, इसका स्वाद सदैव एक जैसा रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित हुए हैं, यानी एक जैसे अलग अलग बिखरे हैं। चलिए मिश्र धातु का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है पर फिर भी पढ़ लेते हैं। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। समांगी का अर्थ आपको पता है, धातु समझा देता हूँ मैं। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें चमक होती है, जो कि आवाज़ करती है, विद्युत का चालन करती है, उसको धातु बोलते हैं। जिन्हें भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। भौतिक प्रक्रिया यानी गर्म करके, पीट कर, छान कर हम अलग अलग नहीं कर सकते मिश्र धातुओं की अलग अलग धातुओं। जैसे लोहा कार्बन और क्रोमियम को मिलाकर हमने स्टेनलेस स्टील बनाया, तो ऐसा नहीं होगा कि स्टेनलेस स्टील को आप गर्म कर दीजिए तो उसमें से लोहा कार्बन अलग अलग हो जाएगा, या आप उसको पटक पटक के मारिए तो अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुण को दर्शाता है और जिससे उसको बनाया गया है उसमें उसके गुण ज़रूर होते हैं। और अलग अलग संगठन को भी रखता है, यानी उसमें जो चीज़ें होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए पीतल भी एक मिश्र धातु है। जिंक 30% होता है और कॉपर उसमें 70% होता है, तो ये इन दोनों की मिश्र धातु है पीतल। अच्छा, और कौन कौन सी मिश्र धातुएं आपको पता है? जैसे मैंने आपको स्टेनलेस स्टील बताई, तो इस तरह की और कौन कौन सी मिश्र धातुएं आपको पता हैं और वो किस किस चीज़ से मिलकर बनती हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सी मिश्र धातुएं आपको पता हैं और वो किन किन चीज़ों से मिलकर, किन किन धातुओं से मिलकर बनाई जाती हैं। चलिए, किसी विलयन को दो भागों में बांटा जाता है, विलायक और विलेय। मैंने पहले ही बता दिया आपको। ये विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, ये भी मैंने आपको इसमें अभी एक्सप्लेन किया था कि विलायक की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, विलेय की मात्रा कम होती है। तो विलयन का वह घटक यानी बोलते हैं जिससे मिलकर वो बना है। तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे भी विलायक कहते हैं। मैंने आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं, इसकी तरफ मत जाना, इसको जस्ट रीड कर लो। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है और विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया, ये आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके लिए इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो विलयन के उदाहरण हम कल देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इस तरीके से मुझे भी समझ में आएगा या मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, और मैं और अच्छे से और मेहनत करके अपनी वीडियोज़ को बनाऊँगा। अगर आप
आपका कोई सजेशन है वीडियो के बारे में कि मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए या मुझे अपनी वीडियो में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट से अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मैं मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड स्टे सेफ।